भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहाः यमाः। महर्षि पतंजलि ने यम के 5 विभाग बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 यमों को यदि व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, व्यवहार में, आचरण में ले आता है, तो निश्चित रूप से अशुद्धि को, अपवित्रता को, जिनको क्लेश के रूप में कहा है, मल के रूप में कहा है, उनका नाश अवश्य कर सकते हैं। और जहां अविद्या रूपी क्लेशों का नाश होता है, वहां विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है और वह विवेक ख्याति स्थिर हो जाती है, अविप्लव वाली बन जाती है, न डिगने वाली न हटने वाली विवेक ख्याति बन जाती है और मनुष्य अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लेता है। अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए अविप्लव वाली विवेक ख्याति की आवश्यकता है और अविप्लव वाली विवेक ख्याति को अपनाने के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करना अत्यंत आवश्यक है। और योग के अंगों में पहला अंग है यम। हमने विचार किया था यम को लेकर के, यम ऊपर में, ये समस्त विषयों के दुखों से पृथक करता है। विषय भोगों से मिलने वाले जितने भी दुख है, उन समस्त दुखों को यह यम पृथक कर देता है, उपरक्त कर देता है, आत्मा को दुखों से रहित कर देता है। इसी का नाम यम है। और यम में पहला जो विभाग है वो अहिंसा है, जिसको लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा, हिंसा का विपरीत यानी हिंसा का ना होना, अहिंसा का पालन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और जब कर्तव्य के रूप में इसे कहा गया है, तो इस कर्तव्य को ही धर्म कहा जाता है। मनुष्य धर्म को धर्म के रूप में नहीं समझ पा रहा है। धर्म सबके लिए एक ही होता है, एक जैसा होता है। धर्म एक जैसा होता है। जिस धर्म का पालन मैं करूंगा, उसी धर्म का पालन सबको करना है। हां, धर्म अलग अलग होते हैं, पर वो जो अलग अलग धर्म हैं, उन अलग अलग धर्मों का पालन हम सबको करना है। व्यक्ति ने विचार को धर्म मान लिया है, यही भ्रांति है। विचार को धर्म नहीं कहा जा सकता, वो उसका मत है, वो उसका मंतव्य है, वह उसका विचार है। विचार, मत, मंतव्य अलग अलग हो सकते हैं, पर धर्म सबके लिए एक ही होगा। हां, अहिंसा एक धर्म है। अहिंसा का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना है।
प्रत्येक व्यक्ति को करना है, प्रत्येक विचार को, मत को मानने वाले को करना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अहिंसा का पालन नहीं करना चाहता है, अहिंसा का पालन नहीं करवाना चाहता है। दो बातें हैं, अहिंसा का पालन करना, करवाना, यह आत्मा का स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति मुझको दुख ना दे, मेरे को पीड़ा ना दे, मेरे को सताए नहीं, मेरे को कष्ट ना दे, मेरे को मारे नहीं, पीटे नहीं, मेरे को समाप्त ना करे, ये प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा की एक स्वाभाविक इच्छा है। और ऐसा चाहना प्रत्येक व्यक्ति करता है, और जो स्वयं के लिए करता है वह दूसरों के लिए भी करना चाहिए। यही तो धर्म है, इसी का नाम धर्म है। यानी अहिंसा का पालन करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये जो कर्तव्य है, इसी कर्तव्य को धर्म के रूप में बताया जा रहा है। धर्म वो नहीं है जो आज हम मानते हैं, ईसाई धर्म, सिख धर्म, अलग अलग धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं है। ये विचार हो सकते हैं, मत हो सकते हैं, मंतव्य हो सकते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, वो मुस्लिम धर्म हो, ये सब मत हो सकते, मंतव्य हो सकते, उनके विचार हो सकते हैं, पर धर्म तो सबके लिए एक है। अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, अस्तेय धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है। यह है धर्म जो सबके लिए है, सबके लिए एक जैसा है। इसलिए मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। धर्म कर्तव्यों का नाम है। जो मनुष्य के करने योग्य कर्तव्य है, एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। इसलिए धर्म को मत के रूप में नहीं समझना, संप्रदाय के रूप में नहीं समझना। धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक जैसा है। इसलिए स्मृतियों ने कहा है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा जो है ये परम धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है। इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं हो सकता। सभी धर्म इसी अहिंसा को पुष्ट करने के लिए हैं। चाहे वो सत्य रूपी धर्म हो, चोरी न करना रूपी अस्तेय रूपी धर्म हो, ब्रह्मचर्य रूपी धर्म हो, और अपरिग्रह रूपी धर्म हो। ये है धर्म, इन्हें कहते हैं धर्म। ये मत, संप्रदाय, विचार, ये धर्म नहीं है। इसलिए धर्म सबके लिए एक जैसा होता है। अहिंसा एक धर्म है। ये अहिंसा मनुष्य मात्र के लिए एक जैसा है, अलग अलग नहीं हो सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। यही बात महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत को लिखा है, महाभारत के रचयिता है, महाभारत को प्रस्तुत करने वाले महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता, अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्ञायसी मता। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अंतर्गत कहा है, तस्मात्, मनुष्य का यह कर्तव्य है। इसीलिए प्रत्येक समझदार व्यक्ति को, विद्वान को, बुद्धिमान व्यक्ति को
प्रत्येक बुद्धिमान सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है, किसी को भी आहत न करते हुए, किसी को भी कष्ट न देते हुए, किसी को भी पीड़ा न देते हुए। और साथ में यह अवश्य जोड़ना है, किसी को भी अन्याय पूर्वक आहत न देते हुए, कष्ट न देते हुए, पीड़ा न देते हुए, किसी को भी अन्याय पूर्वक किसी भी प्रकार का दुख कष्ट न देते हुए। इस अहिंसा का पालन सूक्ष्मता से प्रमाण पूर्वक आचरण में लाना चाहिए। और कहते हैं अहिंसा, ये जो अहिंसा है सर्व भूतेभ्यः, समस्त प्राणियों के लिए, सर्वभूतेभ्यः, समस्त प्राणियों के लिए इस अहिंसा का पालन करना है। और धर्मेभ्यः जायसी मत, जितने भी धर्म हैं उन समस्त धर्मों में यह अहिंसा जायसी सबसे बड़ा धर्म है, सबसे उत्कृष्ट धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं हो सकता। सर्वधर्मेभ्यः जायसी है, ये सभी धर्मों में ये उत्कृष्ट धर्म है। इसलिए स्मृति भी यही कहती है कि अहिंसा परमो धर्मः, ये अहिंसा जो है परम धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। यहां सभी धर्म का अभिप्राय यही है, सत्य एक धर्म है। अहिंसा तो धर्म है, सत्य भी धर्म है, अस्तेय चोरी न करना भी धर्म है, ब्रह्मचर्य भी धर्म है, अपरिग्रह भी धर्म है, शुद्ध रहना धर्म है, संतोषी रहना धर्म है, तप करना धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, ईश्वर प्रणिधान करना धर्म है। ये सभी धर्म हैं। इन सभी धर्मों में ज्यायसी मता, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इस अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करना, इससे बढ़कर और कोई धर्म इस संसार में नहीं है। यहां धर्म कर्तव्य के लिए कहा जा रहा है, मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। धर्म का अपर नाम कर्तव्य है और न्यायपूर्वक करने योग्य कर्तव्य है, अनुचित नहीं है, न्यायपूर्वक प्राणी मात्र को ध्यान में रखते हुए करने योग्य कर्तव्य है। इसलिए इस कर्तव्य को धर्म के रूप में कहा जा रहा है। मनुष्य मात्र का ये धर्म है, कर्तव्य है कि वो अहिंसा का पालन करे, अन्याय पूर्वक किसी को दुख कष्ट पीड़ा न दे। यही तो धर्म है, यही तो अहिंसा है। वहां अन्याय ना हो, न्याय हो, न्यायपूर्वक दिया जाने वाला, न्यायपूर्वक दिए जाने वाले जितने भी कार्य है, कर्म है, उनमें अहिंसा है। न्यायपूर्वक यदि कोई कष्ट देता है, ऐसे क्रिया करता है, न्यायपूर्वक है, और उस न्यायपूर्वक सामने वाले को कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। और जो न्यायपूर्वक दिए जाने वाला है वो अधिकारी है, अनधिकारी भी नहीं है। जिसके अधिकार में है वह अपने अधिकार का प्रयोग करता हुआ, अपने अधिकार को व्यवहार में लाता हुआ सामने वाले को न्यायपूर्वक यदि दुख देता है, कष्ट देता है, तो वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। और न्यायपूर्वक सुख देता है तो वो अहिंसा है। हां, यदि अन्यायपूर्वक दुख देता है,
या अन्याय पूर्वक सुख देता है वो हिंसा कहलाएगी, वो अहिंसा नहीं कहलाएगी। इसलिए न्याय को साथ में जोड़ना, इसलिए महर्षि ने सत्य, अहिंसा, सत्य, फिर अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एक के पीछे एक को ऐसे कड़ी के रूप में श्रृंखलाबद्ध इनको सुनियोजित किया है। ये हमारे मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य कर्तव्य है, जिनके बिना हम इस संसार में उचित रूप में कर्मों को नहीं कर सकते, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तस्मात् प्रमाणतः कार्यो धर्मः सूक्ष्मो विजानता, अहिंसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता। महर्षि कहते हैं इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को प्रमाणों से युक्त होकर के प्रमाण पूर्वक उचित रूप में सूक्ष्मता से यथार्थ को पहचानते हुए किसी को अन्याय पूर्वक आहत न करते हुए सबके साथ में अहिंसा का पालन करना है। ऐसा करना इस संसार में ज्यायसी सर्वोत्कृष्ट है, और इसी अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा है। और ऐसा जो व्यक्ति करता है, न्याय को अपने जीवन में धारण करते हुए व्यक्ति दूसरों को या तो दुख देता है या सुख देता है, न्याय उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऐसा करना जो भी अधिकारी करता है, चाहे वो अधिकारी माता पिता के रूप में है, चाहे गुरु आचार्यों के रूप में है, एक बड़े भाई के रूप में, एक बड़ी बहन के रूप में है, तो उस स्थिति में ये अहिंसा कहलाएगी। इसे हिंसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें न्याय है, उचित है। इसी का नाम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा जो है सर्वोत्कृष्ट धर्म है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।